ओके सो जिनके डाउट्स हैं, आपके सिर्फ डाउट है नहीं, चलो क्या डाउट है? सो बताओ क्या डाउट है इसमें? सर ये समझ ही नहीं आ रहा सर, मतलब ये सर कैसे करूंगी समझ नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन पूछना है इसमें से? सर क्वेश्चन 6 7 दोनों ही। एक्स ज्योमेट्रिक है, एक्स ज्योमेट्रिक है, मान लो ज्योमेट्रिक है, क्या ज्योमेट्रिक पी ले लो, चलो इसका पीएमएफ बताओ मुझे, ज्योमेट्रिक का आप पीएमएफ बताओ। p की टू द पावर x, एक्स की वैल्यू x वैल्यू टेक 0 टू इंफिनिटी, 0 1 टू इंफिनिटी। अब क्या बोल रहा है कि m कोई इंटीजर है, मुझे कोई m इंटीजर बताओ मुझे आप। इंटीजर तो 0 होगा, 0 1। m कोई फिक्स इंटीजर है, मुझे कोई फिक्स इंटीजर बताओ, कोई भी। 0 0 तो आसान हो गया, चलो 0। अब z है हमारे पास मिनिमम ऑफ x, 0। अब बताओ इसकी वैल्यू x कब होगी और 0 कब होगी? जब x लेस देन 0 होगा। किसमें? जब x का वैल्यू कम होगा 0 से तब x होगा। लेकिन x का वैल्यू 0 से कम हो सकता है? नो इट डजंट एग्जिस्ट, 0 होगा। तो आपको ऐसे पूछा m की कोई वैल्यू बताओ, तो आपका ये x ही हो गया, तो z का वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो, अगर m मान लो 0 है तो उस केस में z और x सेम रैंडम वेरिएबल है, तो x के इक्वल आएगा ना, क्योंकि x तो नहीं, एक मिनट सॉरी, क्या कर रहे हैं आप? इन दोनों में मिनिमम 0 कब आएगी? 0 से x 0 लेस देन होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है चलो, यहाँ क्या होगा? x लेस देन 0। x लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा इसका मतलब है 0 ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि कहीं भी 0 ले लो आप। अच्छा ये 0 हो जाएगा हमेशा, तो x और मिनिमम में वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी, चाहे x कुछ भी ले लो। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 और 0 मिनिमम क्या है? 0 है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? z बराबर 0 कब होगा? क्योंकि z के सपोर्ट में क्या है? क्या हो जाएगा? तो z बराबर 0 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? यहाँ z 0 कब है? ये z की वैल्यू 0 कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 होगा। हाँ तो सोच के बताओ ना, ये तो मैं बोलता हूँ, घर पे बैठ के सोचोगे तो आपका वही भी हो जाएगा। तो इस केस में आपने m 0 बताया ना, तो z डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है। उस केस में जब m 0 लूंगा मैं, तो z इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 0। ये हो गया। दूसरा केस क्या है? जब m की वैल्यू मैं 1 लूं, इसमें नया थोड़ी है, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों नहीं इस तरह के क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाते हैं। m मान लो 1 है, तो z क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ x, 1। अब बताओ आप इसकी वैल्यू x कब होगी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब x लेस देन
1 होगा। ये कौन से बुक का क्वेश्चन है? सर ये बुक तो मुझे याद नहीं है, कुछ वीली फुली कुछ होगा। तो ये कहाँ से उठा लिया आपने क्वेश्चन ये? सर ये बहुत डिफिकल्ट सा कोई बुक होगा, वीली का बुक होगा शायद। होगा मतलब कि आपका डाउट है किसी और का डाउट है? सर मेरे खुद का डाउट है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, ये सारे बुक्स मैंने मतलब। तो बुक अगर देख के बताओ ना हेडिंग क्या है बुक का। सर बुक का हेडिंग पता नहीं है, मैंने इसका बस जेरॉक्स करके मैंने ये प्रैक्टिस कर ली। सर एक्सरसाइजेस को मैंने सब जेरॉक्स कर किया है। अरे जेरॉक्स किया हो बुक का पहला पेज नहीं है उसमें? नहीं सर पहला पेज नहीं है, सिर्फ जो पोर्शन मैं करूंगी सिर्फ एक्सरसाइज पोर्शन से मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है। बताओ यहाँ पे ये x कब होगा 1 कब होगा? x लेस देन 1 होगा। ठीक है x लेस देन 1 है, मान लो लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ x मोर देन 1 या इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी लगा लो इक्वल। ये तो डिस्क्रीट है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बताइए अब यहाँ पे? इस तरह क्वेश्चन में जैम में भी खूब कराए हैं कुछ दिन पहले पिछले साल। ये तो जैम में था लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सीखते हैं ना, आप पिछले साल जितने क्वेश्चन कराए आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट्टा मारते थे। अभी अगर आपको वो सही समझ आए, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल मैंने कराए हैं डाउट क्लास में भी और वैसे भी। तो बताओ z बराबर 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप यहाँ एक काम करो, यहाँ लेस देन लगा लो, है ना, कहीं भी लगा सकते हो। x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 हो जाएगी। x लेस देन मान लो x मोर देन इक्वल टू 1 है तो मिनिमम क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। एंड x लेस देन 1 जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक है, वो पहले वाला भी ठीक था, पहले वाला भी ठीक है। बताइए x z बराबर 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इक्वल यही लगा लो, है ना, इक्वल यही लगा लो। बताओ z बराबर 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब x greater than equal to 1 मतलब वो हो जाएगा आपका 1 माइनस p क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा। रखो वहां 0x को तो 1 माइनस p हो रहा है। ये हो गया, ये जो 1 पे मास आ गया। बाकी आप क्या करोगे इसमें? कैसे निकालते हैं? अच्छा मैं अगर सीधा CDF पे आ जाता तो क्या होता? हाँ तो CDF सीधा निकाल लो। इन क्वेश्चन का सीधा सीधा अप्रोच है। PDF फॉर्मेट में था लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा था, इसका जो सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करूं उसमें? समझ नहीं आ रहा। आपको तो दिमाग डेवलप करना है तभी समझ आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? ये तो खुद से करो, ये सॉल्यूशन है तो देख के समझो। नहीं समझ आ रहा क्यों समझ नहीं आ रहा? आपको ये देखना है कि ऐसा क्या है कि समझ नहीं आ रहा। तो क्या सॉल्यूशन भेजो? नहीं सॉल्यूशन मत भेजो, मुझे आता है। नहीं ना, हाँ मुझे सॉल्यूशन आता है। मैंने आपको समझ आना चाहिए। एक क्वेश्चन करने के 10 तरीके हो सकते हैं। ये चीज सीखना आपको है। सॉल्यूशन देख के क्या होगा? या तो समझ आए या आपके दिमाग में, तो आपको सीखना है ना। ये मैं बोल रहा हूँ CDF कैसे निकालोगे जेड का, ये बताओ। अगर मैं डायरेक्टली CDF निकाल दूं इसका तो क्या होगा? या मान लो यहाँ T पे बोल देता हूँ मैं, तो इसको ब्रेक कर दो। जैसे मैं CDF निकाल के, अच्छा CDF से PMF कैसे आएगा? मान लो मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का CDF पता है तो PMF कैसे आएगा उसका? तो उसको अगर माइनस करके आ जाएगा। नहीं मान लो ये CDF है, जैसे मुझे मान लीजिए z बराबर फॉर एग्जांपल k पे मुझे वो चाहिए, मुझे CDF पता है इसका, मान लो z के टर्म में लिख दो तो z के टर्म में, तो मुझे ये CDF पता है।
अगर जेड का सीडीएफ पता है तो मैं जेड का के पे कैसे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी? तो उसको तो माइनस करके निकालो। किसके? सर वो ग्रेटर से मतलब वो z 1 से f of 1 माइनस f of 0 करके वो 1 पे आ जाएगा, ऐसे करके इसका बताइए सर। इसको सर p of k minus 1 k minus p of k minus 1 करके आ जाएगा। p है, p कहाँ से आया? अब p है f k माइनस f of k minus 1। तो k माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसका यही रहेगा। हाँ तो ये करो, तो ये बस ये निकालना है, तो ये निकाल लो। इसको क्या करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। z लेस देन इक्वल टू z इंटरसेक्शन, या तो वैल्यू x की 1 से कम होगी या वैल्यू x 1 से ज्यादा होगी, यही केस है। तो x या तो वैल्यू x 1 से कम होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ। टोटल प्रोबेबिलिटी पता है आपको क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एट a बराबर e1 इंटरसेक्शन a प्लस e2 इंटरसेक्शन a। अब इसको सॉल्व कीजिए। बताओ जब x लेस देन 1 है z की वैल्यू कितनी है? अच्छा पहले तो ये बता छोड़ो, यहाँ z का सपोर्ट क्या है? x का सपोर्ट तो था 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो z का यहाँ सपोर्ट क्या होगा इस केस में? z का सपोर्ट होगा सर, z का सपोर्ट 1 से होगा। कहाँ तक? 1 से शुरू होगा, 1 to infinity, 1 2 3 ऐसे। मुझे बताइए z की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी? x की वैल्यू में ऐसा क्या चूज करूंगा तो z की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी? रेडी चलो, मैं x ऐसा क्या रखूंगा z की वैल्यू 2 आ जाएगी? z की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसा x क्या रखूंगा यहाँ पे इनमें से? तो जो सर x का वैल्यू मिनिमम होगा, मतलब x माइनस x का वैल्यू जो होगा उससे x माइनस 1 होना चाहिए। बताओ बताओ, सोच के बताओ आराम से कि x, आप कह रहे हो z की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी होगी, तो मैं पूछ रहा हूँ z की वैल्यू 2 कब आएगी? ऐसा x में क्या रखूंगा कि वैल्यू 2 आ जाए z की? टू रखने से तो मिनिमम ऑफ 2 एंड 1, अरे 1 2 में मिनिमम कौन सा होता है? मिनिमम होता है 1 होता है। फिर 2 कहां से आ गया? फिर सोच के बताओ मुझे z का सपोर्ट क्या है इस केस में? इस केस में व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? z का सपोर्ट इसमें पहले सीख के आओ आराम से, ये क्वेश्चन अगले क्लास में पूछना। पहले ये डिसाइड करके आओ किसका सपोर्ट क्या है। अब ये सब जब नहीं आ रहा कौन पढ़ाएगा? सपोर्ट सर 0 से होगा सर। क्या होगा 0 से कहां तक? और जब ये सब नहीं आ रहा मैक्सिमम मिनिमम चीजें, क्या पीडीएफ 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 सीडीएफ निकालोगे? पहले ये सब सीख लो ना ठीक से कि सपोर्ट क्या होगा। सर m का वैल्यू 1 होने के लिए इसको x का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। x को 0 रखेंगे तो z क्या आएगा? x को 0 रखेंगे तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ अब सोचो ना, आप एक एक वैल्यू रख के देखो। x को 0 रखोगे तो z 0 आ जाएगी, x को 1 रखोगे तो ये तो 1 ही रहेगा। हाँ, x को 2 रखेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। हाँ तो बताओ सपोर्ट क्या है z का? z का सपोर्ट 1 से होगा, 1 सर 2 से होगा सपोर्ट। इसलिए आराम से बैठ के पहले सोच लो z का सपोर्ट क्या होगा, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन करना। क्योंकि मैं करा भी दूंगा तो भी आपको कुछ हवा लगना नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है मिनिमम मैक्सिमम सपोर्ट क्या है, अब क्या ही आगे मैं समझाऊंगा आपको। x की वैल्यू 0 से, z का वैल्यू 2 से होगा सर। 2 कब होगा? मैं अभी आपको पहले यही पूछा था आपसे कि x में क्या रखूंगा z 2 हो जाएगी। z2 अच्छा फिर 3 रखना पड़ेगा। 3 रखो, 3 और 1 का मिनिमम क्या है? और 3 और 1 का मिनिमम तो हाँ 1 हो रहा है। फिर सर z 0 1 आएगा। 0 देखो सोचने दो ना भाई, यही तो सिखाना चाहता हूँ। ये सब आप दिमाग पता नहीं क्यों नहीं लगाते, आप कहीं सॉल्यूशन मिल गया, अब सॉल्यूशन देख के समझ रहे हैं। अरे क्यों देखना मुझे सॉल्यूशन को, अपना दिमाग है ना हमारे समझने के लिए। अब सॉल्यूशन तो आपका सॉल्यूशन भेज दो, सॉल्यूशन क्या करोगे जब तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे सॉल्यूशन लेके? दिमाग यूज करना है, सॉल्यूशन यूज करना है। एग्जाम में सॉल्यूशन लेके जाने हैं, देख के छापना है वहां पे कि दिमाग लेके जाना है। जब दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारे यहाँ पे सपोर्ट क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन देख के क्या कर लोगे? या मैं ही सॉल्व कर दूं उससे क्या कर लोगे? मैं अगर पूरा सॉल्व भी कर दिया क्या कर लोगे आप सॉल्यूशन लेके? दिमाग तो यूज करते नहीं हो। यहाँ लिखा है मिनिमम ऑफ x एंड 1 और x में जो भी छोटा होगा वो आंसर आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकती कभी। तो यहाँ z की वैल्यू सिर्फ 0 या 1 होगी। तो यही चीज एक्सपेरिमेंट घर पे करो ना आप, कि जैसे x को मैं डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ, z की वैल्यू क्या होगी। अब अलग अलग निकाल लो, मैं इतना लंबा मेथड क्यों करूंगा, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो तुमने 1 पे मैंने निकाल के बता दिया, आपको 1 पे निकाल के बता दिया कि 1 कब होगा। अब बताओ प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 क्या आएगी? इसमें सपोर्ट सिर्फ 0 या 1 हो सकती है। 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p आई है, तो 0 पे क्या आएगी? 0 पे सपोर्ट में सिर्फ 0 1 है, 0 पे सिर्फ p आएगी। हाँ p आएगी, सही बात है। तो ये हो गया आपका PMF इस केस में, जब m को 1 रखा मैंने। जब m को 0 रखा था तो ये डीजेनरेट था, 1 था। जब m को 1 रखा तो ये आया। ऐसे m को 2 रखो, इस तरह घर पे एनालिसिस करो ना। एक्चुअली टाइम आप देते हो, क्वेश्चन पढ़े और डाउट पूछ लिए सर से। जब आप टाइम देके आप सोच के आते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं लगता आपको बताने में कि जेड का सपोर्ट क्या है, क्योंकि आप फिर भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि घर पे आपने ट्राई नहीं किया। थोड़े से एफर्ट्स मारो, ट्राई करो इधर। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। हाँ तो सीखो ना, वही तो बोल रहा हूँ। सीखते क्या ही नहीं हो, समझ नहीं आता कब तक सीखोगे? एमएससी हो गई आपकी, कब सीखोगे? अब कब समझ आएगा? सॉल्यूशन देख के या मेरे सॉल्यूशन लिखने थोड़ी समझ आएगा, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा ना। मुझे बताओ m बराबर 2 है, चलो मैक्सिमम ऑफ x, 2 हो गया। अब सॉरी मिनिमम ऑफ x, 2। अब बताइए इसका सपोर्ट क्या आएगा z का यहाँ पे? तो इसका सर x होगा if x लेस देन 2 होगा। अब 2 होगा if x ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ z का सपोर्ट यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z हियर? तो z का वैल्यू 0, 1 और 2 होगा। हाँ अब निकाल सकते हो इन तीनों पॉइंट पे मास। हाँ सर। तो निकालो ना, यही तो घर पे ट्राई करो। नहीं हो रहा फिर पूछो कहाँ डाउट है। एग्जैक्टली पॉइंटेड आउट नहीं पूछते आप। क्या होता है सर ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अरे भाई तो कैसे होगा? जब ट्राई करो तभी तो समझ आएगा। ट्राई करके आओ आराम से। हाँ और किसका डाउट है? आप ट्राई करके आओ, पहले ट्राई करके आओ। जब मैं क्वेश्चन पूछूं सपोर्ट निकालो ऐसे ही करके। जेड का सपोर्ट देखो क्या है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम लो, सपोर्ट निकालो, पीएमएफ निकालो। अब मैं थोड़ा सा हिंट दिया आपको, आप इस हिंट पे आगे जरा ट्राई करके देखो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो वो मैंने ट्राई की थी सर। क्या है छठे में? 31। तो छठे सर वो तो सर बाद में ट्राई कर लूंगी, लेकिन क्वेश्चन 31 31 में क्या है कि x1 31 में सर। तो 31 में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर इसका डेंसिटी, मतलब मैंने डेंसिटी निकाली थी लेकिन 2 टाइम्स। रुको एक पढ़ लेते क्वेश्चन। x1 यूनिफॉर्म 0 1 है, x2 यूनिफॉर्म 0 x1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x2 गिवन x1 is equal to small x1 is uniform 0 x1 and
फाइंड द जॉइंट डेंसिटी ऑफ x1 x2 x3 क्या है? x3 है यूनिफॉर्म 0 x2। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अच्छे, इसलिए मैं आपको बुक का नाम पूछ रहा था कि बुक कौन सा है। सर ये सर मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो ढूंढ के बताओ मुझे क्या है। हाँ सर बाद में तो कल बता दो। ये है फाइंड द जॉइंट डेंसिटी ऑफ x1 x2 x3 एंड मार्जिन ऑफ x3। मैं इसका रेंज समझ ही नहीं आ रहा। किसका रेंज समझ नहीं आ रही है बताओ मुझे। सर इसको सर इस फॉर्मेट में मैंने ब्रेक ही नहीं किया था, तो शायद कंडीशनल फॉर्मेट में मैंने समझी। यहाँ से बताओ मुझे ये क्या आएगा। व्हाट इज द PDF of x2 given x1? कितना है ये? तो 1/x1 आएगा। फिर यहाँ से तो ये तो सर f of x2 1/x2 होता है। पहले ज्वाइंट ऑफ x1 x2 लिख लो। ज्वाइंट ऑफ x1 x2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये सब तो मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है, जो बच्चा इतना पढ़ ले। इसमें क्या है बताइए, इसमें क्या लिख सकता हूँ? x1 into PDF of x2 given x1। हाँ और दोनों गिवन है क्वेश्चन है मुझे। हाँ सर ये कर दूंगी सर। ट्राई करो ना, ट्राई। अब देखो हमें मैंने जो टेक्निक से की थी वो थोड़ा सा खुद से पूछो ना कि मुझे ये कंडीशनल गिवन है, मार्जिनल गिवन है, तो ज्वाइंट कैसे आएगा। तो इस तरह से ट्राई करो। हाँ सर हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट बताइए, किसका डाउट है? नेक्स्ट किसी का है डाउट? पूछना किसी को? बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं कोई डाउट नहीं आप लोगों का? मेरा एक डाउट था सर। बोलो बोलो। हाँ ब्रदर। नॉन पैरामेट्रिक्स है सर। हाँ ट्राई करते हैं, बताइए। नहीं बस थोड़ा थ्योरेटिकल है। हाँ अच्छा मैंने